प्रेग्नेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फेंट्स में जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो कैसे होता है। तो इन्फेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो बच्चा बर्थ हुआ है, ठीक है, बॉर्न हुआ है, उसके बाद से लेकर के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब आपका बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है। इसके बाद में जो बच्चे की ग्रोथ होते जाती है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, तो इस प्रोसीजर को, ठीक है, 1 साल तक के बच्चे को, जब तक बच्चा 1 साल नहीं होता उसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद जो बच्चा एज बढ़ते जाती है उसे हम लोग टॉडलर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट्स को कौन से टीके हमें लगाना चाहिए, तो वो देख रहे हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, अब ये कब दिया जाता है, कब दिया जाना चाहिए, एट बर्थ दिया जाता है, एज सुन एज पॉसिबल टिल 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में तक क्या आपको देना है। अगर आपने बर्थ के टाइम पे नहीं दिया, बच्चा बॉर्न हुआ तब अगर बीसीजी का वैक्सीन नहीं लगा पाए, तो जब तक वो 1 साल का होता है उसके अंदर में आपको कभी भी स्केड्यूल करना है कि आपको बीसीजी का वैक्सीन बच्चे को देना ही पड़ेगा। ठीक है, डोज कितना होगा इसका, 0.1 ml। रूट क्या होगा इसका, इंटरडर्मल, मतलब कि आपके स्किन की डर्मिस की जो लेयर है वहां लगेगा। कहाँ पे लगेगा, साइड क्या होगा, लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, कहाँ लगेगा, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, वैक्सीन हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी आपको कब लगानी है, एट द बर्थ ही लगवानी है, और एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में आपको लगानी है। ठीक है, 0.5 ml इसका डोज हो जाएगा। अब रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर, मतलब ये कहाँ लगेगा, मसल्स के अंदर, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, आपको ये कहाँ लगाना है, थाई के अंदर, बच्चे की जो थाई होती है, जांग वाला जो पोर्शन होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो वहां पे बच्चों को ये वैक्सीन लगती है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वैक्सीन हम बात कर रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप्स बच्चे को जो पिलाई जाती है उसके बारे में बात हो रही है। एट बर्थ एज सुन एज पॉसिबल विद इन 15 डेज, मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ है उसके अंदर में 15 दिनों के अंदर में आपको ओपीवी देना है बच्चों को। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलानी है बच्चों को। ठीक है, 2 ड्रॉप्स दी जाती है, ओरल दिया जाता है। ठीक है, साइड भी क्या हो जाएगी, ओरल ही हो जाएगी, मतलब कि माउथ से आप क्या करोगे, उसको 2 बूंद दोगे बच्चों को। ठीक है, ओपीवी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद भी ओपीवी दिया जाता है बच्चों को। तो ओपीवी का फर्स्ट डोज लगता है एट 6 वीक्स, मतलब कि आपका बच्चा बर्थ हुआ है उसके 6 हफ्तों के अंदर में, 6 हफ्ते पर, 6वें हफ्ते में आपके बच्चों को क्या देना है, ओपीवी का फर्स्ट डोज दिया जाएगा। ये भी कैसे दिया जाएगा, 2 ड्रॉप ओरल ओरल। सेकंड डोज कब देते हैं, 10 वीक के अंदर में। थर्ड डोज कब देंगे, 14 वीक टू 5 ईयर, मतलब कि बच्चों, आपका जो बच्चा बर्थ हो चुका है तब से लेकर के 5 साल तक के आपको 3 डोज देने ही है बच्चे को। 3 से 4 डोज ओरल पोलियो वैक्सीन के जाते ही है, ओरली। ओके, तो ये आपको याद रखना, अगर आपके बच्चे ने 3 या 4 बार नहीं पिया है पोलियो तो आपको उनको देना है। ठीक है, पर उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6वां हफ्ता, 10वां हफ्ता और आपको 14 हफ्ता याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं पेंटावेलेंट। ठीक है, अब ये पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वैक्सीन होती है जो कि हम लोग मीजल, मम, डिप्थीरिया इसके लिए देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी आता है इसके अंदर में। ठीक है, तो पेंटावेलेंट फर्स्ट क्या है, हम लोग कब देंगे, 6 वीक के अंदर में। 0.5 ml आता है। इंट्रामस्कुलर देते हैं, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, मतलब ये भी कहाँ जाएगा, लेटरल साइड ऑफ थाई के पास में ही जाएगा, जहां पे क्या होती है, मसल ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग बच्चों को वहां वैक्सीन देते हैं। ठीक है, बच्चों को इसलिए थाई में वैक्सीन ज्यादा लगाई जाती है, हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे मसल्स क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पेंटावेलेंट सेकंड लगेगा 10 वीक में, एंड थर्ड लगेगा 14 वीक टू 1 ईयर के होते तक के। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, पीसीवी जिसका नाम है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कब लग रहा है, 2 प्राइमरी डोज एट 6 एंड 14 वीक्स, मतलब बच्चा 6 वीक का हो गया है या 14 वीक का हो गया है तब पीसीवी का डोज लगेगा। इसके साथ में इसके बूस्टर डोज कब लगेंगे, 9 एंड 12 मंथ्स में। जब बच्चे का 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट बूस्टर डोज लगाया जाएगा, और जब 12 महीने का हो जाएगा, ठीक है, जैसे 1 साल का हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, सेकंड बूस्टर डोज लगाओगे। बूस्टर किसको बोलते हैं, मतलब आप फिर से रिपीट कर रहे हो और इसके बाद आपको ये वैक्सीन नहीं लगानी। ठीक है, तो आपको ऐसे वैक्सीन डोज लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोविड का भी हमने बूस्टर डोज सुना था, कुछ लोगों ने लगवाया है, कुछ लोगों ने नहीं लगवाया। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको कितना एंटर कराएंगे बॉडी के अंदर, 0.5 ml देंगे। कैसे देंगे, आईएम देंगे,
और ये भी कहाँ देंगे, थाई में ही देंगे, साइड लेटरल पार्ट के अंदर में। अब हम लोग इसके बाद में क्या देख रहे हैं, रोटा वायरस, जिसको आरवीवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कब कब देना है, 6, 10 एंड 14 वीक्स टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 6, 10 और 14 वीक के अंदर में, जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं होता। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, डोज कितना होना चाहिए इसका, 3 ड्रॉप देंगे, ठीक है, ओरल, और साइड भी क्या हो जाएगा इसका, ओरल ही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कैसे दे रहे हैं हम लोग इसको, 2 फ्रैक्शनल डोजेस एट 6 एंड 14 वीक्स ऑफ एज, ठीक है, 6 से 14 हफ्तों के अंदर में देना है हमको। कैसे देंगे हम लोग इसको, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब आंशिक रूप से कम मात्रा के अंदर में। अब इसकी डोज क्या हो जाएगी, 0.1 ml, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मिस, ठीक है, इंट्राडर्मल देना है आपको, मतलब डर्मिस की स्किन की लेयर में देना है। कहाँ पे दिया जाता है इंट्राडर्मल, राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म के अंदर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज, अब मीजल्स और रूबेला का पहला डोज दे रहे हैं, ठीक है, कब दे रहे हैं, 9 कंप्लीटेड मंथ्स एंड 12 मंथ्स टिल 5 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। 9 महीने जब बच्चे के पूरे हो जाते हैं, मतलब बच्चे का बर्थ हुआ उसके बाद में बच्चा 9 महीने का हो गया, कंप्लीट हो गए 9 महीने, तब आप देंगे, ठीक है। इसके बाद में 12 महीने का कंप्लीट हो गया तब देंगे। डोज कितना हो जाएगा, 0.5 ml, ठीक है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है, राइट अपर आर्म के अंदर में दिया जाता है। अब ये जो सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर पढ़ रहे हैं, ये सब जब हम लोग डोज देते हैं मतलब जो बच्चे उनको जब हम लोग ये टीके लगाते हैं तो उसकी साइट होती है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर में कितना अंदर जाना है, उसके एंगल्स होते हैं, उस हिसाब से हम लोग बॉडी के अंदर में इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। अब इसके टीके कब कब लगेंगे, 9 एंड 12 कंप्लीट मंथ्स, मतलब बच्चा 9 महीने का और 12 महीने का हो जाएगा तब लगेंगे, ठीक है। 0.5 ml इसका डोज हो जाएगा, सबक्यूटेनियस देंगे, राइट अपर आर्म पर ही देंगे, ठीक है। विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब लगेगा, अ कंप्लीट 9 मंथ विद मीजल्स रूबेला, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा बच्चा 9 महीने का, उसके बाद में मीजल्स एंड रूबेला को जो हम लगा रहे थे उसी के साथ में, ठीक है। ये कितना इंट्रोड्यूस होगा, 1 ml, कहाँ पर देंगे, ओरली बच्चों को दिया जाता है, साइड बेस का क्या हो जाएगा, ओरल। तो ये टोटल प्रोग्राम इन्फेंट्स के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये 1 साल तक के बच्चों के लिए, जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आता है, तो आपको ऐसे ही पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करके लिखना है और ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो ये लिख करके आप कहीं रखिए, सामने चिपकाइए अपने, और इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, वैसे ही याद होते, क्योंकि टेबल है, ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही याद रखना पड़ता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि चिल्ड्रन में कैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्लान किया गया है और कैसे उन्हें देना है। बच्चों में देखेंगे फॉर चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन जो है कब लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो है चिल्ड्रन के अंदर, मतलब ये 1 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है, उनको कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं, टीकाकरण लगता है, उसके बारे में देखेंगे हम इस टेबल के अंदर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज, ठीक है। डीपीटी का जो बूस्टर है वो फर्स्ट डोज कैसे लग रहा है, तो ये लगता है मेनली प्री स्कूल के चिल्ड्रंस में, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले का जो किंडरगार्टन वाला फेज होता है, उन बच्चों को मेनली ये लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो व्हेन टू गिव डोज एंड रूट वगैरह है, ये एज इट इज बूस्टर डीपीटी बूस्टर सेकंड की जैसे ही रहेगा, बस व्हेन टू गिव में कब आ जाता है, ये प्री स्कूल चिल्ड्रंस को दिया जाता है, मतलब स्कूल जाने के जो पहले जो एज होती है, ठीक है, जिसको हम लोग 3 से 4 साल बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग इस वैक्सीन को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये साइट क्या होती है इसकी वैक्सीन की, थाई पर दिया जाता है, ठीक है। इसका अमाउंट कितना होगा, एज इट इज डीपीटी बूस्टर सेकंड के जैसे 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर ही ये लगेगा, ठीक है, हमको ये याद रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग मीजल्स रूबेला सेकंड की बात करें, ठीक है, तो ये कब कब लगता है, 16 to 24 मंथ्स का जब बच्चा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को लगता है, ठीक है। अब ये कितना डोज रहेगा, 0 to 5 ml इसका डोज रहेगा, रूट रहेगा, सबक्यूटेनियस लगेगा, ये साइड रहेगा, राइट अपर आर्म पर ये लगाया जाता है, ठीक है। आपको एज इट इज ये याद रखना है, याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद में ओपीवी का बूस्टर जो है, ठीक है, हम लोग ओपीवी का बूस्टर भी देते हैं, तो कब देंगे, 16 to 24 मंथ्स में, अगेन 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को दिया जाएगा। 2 ड्रॉप्स देंगे, ओरल देंगे, और इसका साइड भी क्या होगा, ओरल ही होगा, क्योंकि माउथ से हम लोग क्या करते हैं, 2 बूंद देते हैं बच्चों को, ठीक है।
इसके बाद में क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकंड, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में हमने इन्फेंट्स में ही पढ़ा था। तो इन्फेंट्स के बाद में जापानीज इंसेफेलाइटिस फर्स्ट पढ़ा था, इन्फेंट्स को दे रहे थे। अब जापानीज इंसेफेलाइटिस सेकंड हम किसको दे रहे हैं, चिल्ड्रन को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कब दे रहे हैं, 16 to 24 मंथ्स के अंडर में दे रहे हैं, 16 से 24 मंथ के बच्चे को, ठीक है। डोज कितना हो जाएगा, 0.5 ml। सबक्यूटेनियस देंगे लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे कहाँ पे, अपर साइड में ही हम लोग देते हैं, जहाँ पे आर्म वाली पोजीशन होती है क्या देने की, वैक्सीन, वहीं पर देंगे, ठीक है। विटामिन ए का सेकंड एंड 9 डोज, ठीक है। सेकंड विटामिन ए के जो डोज स्टार्ट हो रहे हैं वो कब देंगे हम लोग, तो 16 to 18 मंथ ओल्ड के बच्चे को दिया जाता है। देन फर्स्ट डोज एवरी 6 मंथ अप टू 2 to 5 ईयर्स। अब हर 6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का डोज दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कब तक देते रहेंगे, ये 2 से 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। अब इसके बाद में डोज कितना होगा, 2 ml, कैसे देंगे, ओरली, ठीक है। साइड में इसका क्या होगा, ओरल ही होगा। इसके बाद में क्या लग रहा है, डीपीटी का बूस्टर, जिसके बारे में हमने बात करी थी पहले, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को लग रहे थे। अब यहाँ पे किन की बात हो रही है, 5 से 6 साल के बच्चे को जो स्कूल जाने लगे हैं, डीपीटी बूस्टर सेकंड दे रहे हैं। अब ये इसका अमाउंट कितना है, 0.5 ml, कैसे दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, कहाँ पर देंगे, साइट इसका चेंज हो जाएगा, अपर आर्म पर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में टिटनेस टीटी हम जो दे रहे हैं, ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड, ये कब दे रहे हैं, 10 से 16 साल के बच्चे को दिया जा रहा है, ठीक है। 0.5 ml आईएम लगेगा, अपर आर्म पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये जाना स्टार्ट करे हैं, इन बच्चों के लिए है ये पूरा का पूरा वैक्सीनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आपको एज इट इज आपको याद रखना है। अगर आपको कहीं पर भी आता है कि आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल लिखना है, तो आपको इन प्रेग्नेंट वुमेन, इन इन्फेंट्स, इन चिल्ड्रन, तीनों के तीनों टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। कब लगता है, कब नहीं लगता है, इसका बूस्टर डोज कब लगेगा, ये सारी वैक्सीनेशन आपको याद रहनी चाहिए। ये कब काम में आती है, जब आप किसी भी वैक्सीनाइजेशन स्केड्यूल में काम करने जाते हो तब, ठीक है। या आपके आसपास कोई बच्चा है तो उसको भी आपको इन्फॉर्म कराना, उसकी मदर को इन्फॉर्म कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस टाइम पे आपने कौन से जो वैक्सीन से बच्चे को लगा दिया और कितने बचे हुए और क्यों इम्पोर्टेंस है, आपको वो समझाने के लिए ये पूरा स्केड्यूल पता होना इम्पोर्टेंट है। तो यही क्या है हमारा एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन कंट्रोल प्रोग्राम। थैंक यू।